गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 1 के लिए निबंध का अध्याय लाए हैं। बच्चों, आज हम आपको निबंध सिखाएंगे। निबंध क्या होता है? बच्चों, निबंध का अर्थ होता है बांधना। नि और बंध यानी किसी भी वस्तु को बांधना निबंध कहलाता है। तो बच्चों, हिंदी में निबंध को बांधना यानी किसी भी विषय वस्तु को संगठित रूप में या बांधना निबंध कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु कोई भी हो सकती है, किसी भी उसका कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो किसी भी विषय वस्तु को बांधना निबंध कहलाता है। आज का हमारा जो विषय वस्तु है मेरा परिचय। अब मेरा परिचय है, मैं अपनी स्वयं के लिए परिचय दे रही हूँ, यानी मैं क्या हूँ। तो यह एक विषय वस्तु होगी मेरे स्वयं पे। तो हम अपना परिचय दूसरों को कैसे दें? बोलने में तो बच्चों हम बोल के बता देते हैं कि मेरा नाम फलाना है और मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन हमें जब हम दूसरों के सामने लिखित में परिचय देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, सर्वप्रथम हमें अपना परिचय देने के लिए अपना नाम बताना चाहिए कि आपका नाम क्या है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे कि जो भी आपका नाम है। दूसरा, आप अपने माता पिता का नाम बताएंगे कि मेरे पिता का नाम क्या है। तो आप अपने पिता का नाम बताएंगे। तीसरी बात है बच्चों, आप अपनी माता का नाम बताएंगे। जब अपना परिचय हम देते हैं तो पहले स्वयं के लिए और उसके आगे अपने परिवार के बारे में बताते हैं। पिता का परिचय देने के बाद में माता का परिचय देते हैं और माता का परिचय देने के बाद में हम कितने भाई बहन हैं यह हम बताते हैं। तो चौथी बात में हम अपने भाई बहनों का जिक्र करते हैं कि हम 2 भाई बहन हैं या 4 भाई बहन हैं, या मैं अकेला हूँ, एकल हूँ, या हमारा संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, ठीक है बच्चों। इसके आगे हम बताएंगे कि मैं कौन से विद्यालय में पढ़ता हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी कक्षा टीचर का क्या नाम है, और आप अपना घर का पता आदि बातों का जिक्र करेंगे। यह तो सामान्य हो गया मेरा परिचय। तो बच्चों, मेरा परिचय यह मेरा परिचय यानी निबंध है। तो निबंध को हमने जो इसकी विषय वस्तु है इसमें हमने अपनी जानकारी दी है। अपना सामने वाले को अपना परिचय दिया, लिखित परिचय, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो ये बच्चों छोटी कक्षाओं के लिए है, ये कक्षा 1 के लिए है। पहले हम मेरा परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम दूसरी विषय वस्तु के बारे में निबंध कैसे लिखते हैं। तो हम कक्षा 1 के लिए बच्चों हम 10 पंक्तियां तय कर देते हैं। 10 पंक्तियां हमें याद भी हो जाती है और हमारे लिखने में आसानी हो जाती है। कक्षा 1 के बच्चों लिख भी लेते हैं और छोटे छोटे वाक्य बना लेते हैं। तो आइए हम निबंध की शुरुआत करते हैं। मेरा परिचय में बच्चों सबसे पहली जो लाइन है यहाँ से लिखेंगे हम पहली लाइन। मेरा परिचय बच्चों, मेरा परिचय में आप मेरा नाम बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और है, मेरा नाम है, ठीक है बच्चों। दूसरे में आप बच्चों दूसरी पंक्ति में आप मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम। बच्चों, आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ है पूरा नाम श्रीमान करके, और आप अपने पिताजी का नाम श्रीमान
श्रीमान करके और आप यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपके पिताजी का नाम है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तीसरी पंक्ति में मेरी माताजी का नाम, मेरी माताजी, माताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम जो भी है बच्चों, श्रीमती करके, श्रीमती, क्योंकि आदर्श सूचक शब्द होते हैं बच्चों, श्रीमान और श्रीमती क्या है, आदर्श सूचक शब्द है। जो भी है आप अपनी माताजी का नाम लिखिए। चौथी लाइन में आप कितने भाई बहन हो, आप 2 भाई बहन हो या 4 भाई बहन हो, तो यहाँ लिख सकते हो हम या मैं या मेरे 2 भाई बहन है या हम 2 भाई बहन है। हम 2, आजकल बच्चों छोटे परिवार होते हैं तो 2 भाई बहन से ज्यादा मिलकर हम 2 भाई बहन हैं, हम 2 भाई बहन हैं। बच्चों आप एकल परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में, तो आप ये भी लिख सकते हैं मेरे परिचय में हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। कैसे परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में। हम, मैं, जब अपन दे रहे तो मैं संयुक्त परिवार मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। ठीक है, कैसे परिवार में रहते हैं, मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। ठीक है बच्चों, अक्षर की लाइन लिख लीजिए। मैं कक्षा प्रथम, मेरे विद्यालय का नाम, तो आप अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हो। मैं कक्षा बच्चों प्रथम हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम, और ब्रैकेट बना के इस तरह से फर्स्ट में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं कक्षा प्रथम में पढ़ता हूँ। कक्षा 7 की लाइन है, मेरे विद्यालय का नाम, मेरे विद्यालय का नाम, मेरे विद्यालय का नाम बच्चों आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। गीता बजाज बाल मंदिर। मेरे विद्यालय का नाम गीता बजाज बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। गीता बजाज बाल मंदिर है, ठीक है। मेरे घर का पता बच्चों आप अपने घर का पता भी डाल सकते हैं। मेरे घर का पता बच्चों, इसमें आप अपने घर का पता लिख सकते हैं। मान लो आप, ठीक है,
यहाँ आप अपने घर का पता लिख सकते हैं, मकान नंबर और स्थान नंबर। मेरे घर का पता है। आप अपने घर के पता यहाँ लिख सकते हो, जो भी आपके घर का पता है बच्चों, आप अपने घर का पता यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। मेरे घर का पता ये है। मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरे विद्यालय का समय 9 वाले 2 बच्चों, आप मेरे विद्यालय का समय, मेरे विद्यालय और मेरा मोबाइल नंबर, मेरे पिताजी का मोबाइल नंबर बच्चों, यहाँ जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो आप लिख सकते हैं। मेरा नाम, बच्चे जो भी आप अपना नाम है वो अपना नाम लिख सकते हैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम कोई भी अपना काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम, बच्चों मेरा नाम क्या है, आप अपना कोई भी एक काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। राघव, राघव है मेरा नाम, राघव। मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार है, राजेश कुमार। मेरी माता जी का नाम श्रीमती ममता है। हम 2 भाई बहन हैं। मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मैं कक्षा प्रथम में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गीता पंचायत बाल मंदिर है और मेरे घर का पता, बच्चों आप पते में कुछ भी डाल सकते हो। आप पते में बच्चों कुछ भी डाल सकते हो, जैसे B5 आनंदपुरी या गणेश मंदिर, कुछ भी डाल सकते हो। आनंदपुरी गोविंदवाल है। या जयपुर है, जयपुर है। और मेरे पिताजी का नंबर, बच्चों आपने अपने पिताजी का कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल सकते हो। कोई भी नंबर यहाँ 10 डिजिट का डाल सकते हो। है तो देखा बच्चों आपने, हम अपना परिचय इस प्रकार से दे सकते हैं। और मेरी पढ़ाई में रुचि है, जब आपकी जो भी रुचि है बच्चों वो लिख सकते हो। मेरी पढ़ाई में रुचि है, मेरी रुचि पढ़ाई साइकिलिंग में है। जो भी मेरी रुचि
आपकी रुचि किसमें है? पढ़ाई और चित्रकला में है। आप जो भी अपनी रुचि है वो लिख सकते हो। चित्र कला में है। ये तो बच्चों आपने मेरा परिचय पे 10 वाक्य बनाए या 10 पंक्तियों में आपने अपना परिचय दिया। तो बच्चों देखा आपने हम अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं। तो बच्चों जो है आप अपने कोई भी बच्चा अगर मेरा परिचय देना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकता है, क्योंकि ये जो है आप अपने स्वयं का नाम लिख सकते हैं इस जगह, या अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, या अपनी माता जी का नाम लिख सकते हैं। और अधिकतर बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, कुछ एकल परिवार में तो संयुक्त की जगह एकल भी लिख सकते हैं। संयुक्त की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एकल परिवार में। मैं कक्षा प्रथम में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गीता बजाज बाल मंदिर है और मेरे घर का पता, जो भी आपके घर का पता है बच्चों, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपने पते को, मोबाइल नंबर को भी आप, जो भी आपके मोबाइल नंबर है आप उनको, बाकी सभी लाइनें कॉमन होती है। मेरी रुचि पढ़ाई और चित्रकला में है। जो भी आपकी रुचि है वो आप अपनी रुचि को भी बता सकते हो। तो बच्चों ये तो मेरा परिचय देखा आपने। अब हम एक और हम देख रहे हैं, इस एक और विषय वस्तु पे हम निबंध देखेंगे। उसकी विषय वस्तु है गाय। अब हम इसको बच्चों आप कॉपी में उतार लीजिएगा और इसके बाद में आप इसको याद करिए। अब एक और निबंध मैं लिखवाने जा रही हूँ, गाय। तो इसको बच्चों हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और अब हम गाय पे निबंध लिखेंगे। ये है, अब हम किस पे निबंध लिखना सीखेंगे? गाय। तो बच्चों आपने देखा निबंध में हम अपने बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी विषय वस्तु पे जब हम निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, 10 पंक्तियां लिखते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हम जानकारी देते हैं वह निबंध कहलाता है। उसको हम पंक्तिबद्ध करते हैं। अब बच्चों आपने गाय को देखी होगी, सब बच्चों ने देखी होगी गाय। गाय के निबंध लिखना सब आसान है, हम बोल के तो बता देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे लिख नहीं पाते, लेकिन जब वो लिखना पढ़ना सीख जाते तो वो लिखते भी हैं। बच्चों आपने गाय देखी होगी, सफेद आती है, घरों के बाहर गाय आती है, घूमती रहती है। गाय को हम पूजा भी करते हैं। देखा गाय कैसी होती है? बच्चों गाय पालतू जानवर होता है, ठीक है। आपने देखा उसके 4 पांव होते हैं, 2 बड़े सींग होते हैं, 2 बड़ी आंखें होती है जो जानवरों पे कॉमन होती है, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, ठीक है। सफेद रंग की होती है गाय और काले रंग की, चितकबरे रंग की, पीले रंग की होती है। गाय को बच्चों हम पूजा भी करते हैं गाय की। तो ये तो सब आप जनरल बता देते हो। गाय घास खाती है, ठीक है, गाय का हम दूध निकालते हैं। गाय हमें क्या देती है? दूध। और गाय के दूध से मिठाइयाँ बनती है, घी बनता है, इतनी सारी बातें तो बच्चों आप जानते हो। इन्हीं बातों को बच्चों हम जब लिखेंगे पंक्तिबद्ध करके तो गाय का निबंध कहलाएगा। तो हम आओ देखते हैं गाय के क्या क्या होती है। इसके लिए बच्चों हम 10 पंक्तियां लिखेंगे। गाय, सब घरों में रखना भी पसंद करते तो गाय एक पालतू जानवर गाय बच्चों क्या है? एक पालतू जानवर है, ठीक है। गाय एक पालतू जानवर है और गाय बच्चों गाय हमें
दूध क्या कहते हैं, दूध देती है। गाय का दूध गुणकारी और स्वादिष्ट होता है बच्चों। गाय का दूध गुणकारी व स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट होता है। गाय क्या खाती है, घास। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है बच्चों। गाय के दो सींग होते हैं। गाय के दो सींग। आपने देखे होंगे गाय के दो सींग होते हैं। गाय के चार टांगे। गाय के चार टांगे व एक पूंछ होती है। एक पूंछ होती गाय के चार कान हो गए, दो सींग होते हैं। गाय की चार टांगे और एक पूंछ होती है। सावधान है बच्चों। गाय के दो कान में दो आंख होती है। गाय के दो कान व दो आंखें। देखते बच्चों, आंखें होती है। आंखें होती है। दो सींग होते हैं, चार टांगे, एक पूंछ होती है। गाय के दो कान और दो आंखें होती है बच्चों। गाय के बच्चों चार थन होते हैं। गाय के चार थन होता है जिससे दूध देती है। थन होते हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध निकालती है, स्वादिष्ट होता है बच्चों। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं और गाय को लोग गाय की हम पूजा करते हैं। गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा। हम बछड़ा बछड़ा कहते हैं।
गाय की हम पूजा भी करते हैं। गाय की हम गाय को हम गौ माता के रूप में पूजते। गौ माता, गौ माता, गाय को हम गौ माता के रूप में पूजते हैं। क्या करते हैं? पूजते हैं या पूजा करते हैं, करते हैं। देखो बच्चों, गाय के 2 सींग और एक मुंह होता है। बच्चों हमने मुंह के बारे में छोड़ दिया, तो गाय के 2 सींग व एक मुंह होता है, वो हम लिख देते हैं। गाय के 2 सींग व एक मुंह होता है, होता है। तो 10 पंक्तियां लिखी है। तो देखा बच्चों, हमने गाय पे ये निबंध लिखा है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध कैसा होता है? गुणकारी व स्वादिष्ट होता है। गाय घास खाती है बच्चों। गाय के 2 सींग व एक मुंह होता है। गाय के 4 टांगे व एक पूंछ होती है बच्चों। गाय के 2 कान और 2 आंखें होती है। गाय के कितने थन होते हैं? 4 थन होते हैं, जिससे वह दूध देती है। और गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा। गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। और गाय को हम गौ माता के रूप में भी पूजा करते हैं। तो देखा बच्चों, आज हमने 2 निबंध सीखे हैं। एक मेरा परिचय, इसमें आपको अपना खुद का परिचय देना है, और दूसरा है गाय के बारे में हमें जानकारी। ऐसे ही बच्चों, आपको किसी भी जानवर के बारे में यदि आपको परिचय या उसका निबंध लिखना हो, बैल, घोड़ा, हाथी, तो जो आप देखते हो उसका आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आज का ये हमारा जो टॉपिक था यही समाप्त होता है। कल फिर हम आपके पास एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।